5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या है? अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 के दौरान बिना अंकों की प्राप्त किए हुए बनाई जा सकती है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और कोई छात्र जब देख लेता है तो लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब देखिएगा, बोल रहा है कि 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 अंकों का प्रयोग करके बोला कितनी अभाज्य संख्या बनाई जा सकती है। अब अभाज्य संख्या पता होना चाहिए क्या होता है। तो परिभाषा अभाज्य संख्या की, कोई भी संख्या यानी स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे, तो अब 3 है, तो 3 1 से डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड होगी, अन्य किसी से विभाजित नहीं होगी, तो 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब अन्य भाज्य संख्या क्या होती है? जैसे मान लीजिए 6 है, तो ये 1 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, तो यह अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यानी स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जब इन अंकों का प्रयोग किया जाएगा, तो अब हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। विभाज्यता का नियम कहता है, तो पहले देखिएगा इसमें नियम कौन सा लग रहा है। तो अब काउंट करो, 5, 4, 9, 9 और 1 10 और 5 15। तो कहने का तात्पर्य इनका योग होगा 15। अब इन अंकों के प्रयोग से अगर कोई भी संख्या बनाओगे तो योग 15 ही होगा, और जब 15 होगा तो यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितने से डिवाइड हो जाएगा? 3 से। तो अब विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वह संख्या 3 से अवश्य कट जाएगी। अब जब कट जाएगी तो स्वयं से तो कटेगी ही, स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी और 3 से भी कटेगी, तो भाज्य संख्या बनेगी, अभाज्य संख्या बनेगी ही नहीं। तो इसमें कोई भी अभाज्य संख्या नहीं बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? शून्य। इस प्रकार से क्वेश्चन केवल भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं और कुछ भी नहीं।